फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आपको पता होगा 10 AM पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने लेके आता हूँ, दैट इज रिगार्डिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 69 है और जो सब्जेक्ट के हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी मिडाइवल हिस्ट्री। ओके, सो देखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे और ऑफकोर्स मिडाइवल के साथ कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। याद रखिएगा 68 लेक्चर्स आ चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को एंड तक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डिफिकल्ट ईजी दोनों क्वेश्चन हम मिक्सअप रखते हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और अगर आप प्रीवियस पॉलिटी ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में लेक्चर्स की प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, अब वहां से जाकर प्रीवियस लेक्चर्स आपके छूट गए उनको जरूर देखें, एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें, रिमेंबर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको हमारे कोर्सेज अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिडाइवल हिस्ट्री के भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं, ओके, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, आपको पीडीएफ के साथ उनके लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है बट स्टिल कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर बहुत फेमस पर्सनालिटी, उससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ओके, तो उनके टाइम पर कोर्ट लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? ऑप्शन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, हिंदी, उर्दू, पर्शियन या अरेबिक। ओके, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी एट द टाइम ऑफ अकबर, कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी। आई होप आप इसमें गेस कर सकते हैं। हिंदी तो नहीं हो सकती, उर्दू भी नहीं होगी। यू कैन गेट इनटू द आंसर। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज पर्शियन। रिमेंबर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। पर्शियन वाज यूज्ड एज अ कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। ओके, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। देखिए कुछ ईयर मेंशन है, 1627, 1659, 1666 और 1674 एडी। ओके, ये ईयर्स मेंशन है और शिवाजी से रिलेटेड यहाँ कुछ इवेंट्स मेंशन है। ओके, तो ऑफकोर्स ग्रेट शिवाजी, अगर हम बात करें शिवाजी की तो इनके कुछ ईयर्स और इवेंट्स मेंशन, आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, तो छत्रपति शिवाजी की आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि उनको महाराजा छत्रपति जी का टाइटल दिया गया, वो एस्केप हुए आगरा से, उनका बर्थ हुआ शिवाजी का, और अफजल खान वॉज किल्ड बाय छत्रपति शिवाजी। ओके, तो आपको बताना इसके हम करेक्ट कैसे मैच कर सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो आपके साथ ऑप्शंस दिए गए हैं, अरेंज कर सकता है। आई होप आपको पता होगा 1674 अगर हम देखें तो उनको टाइटल मिलता है महाराजा छत्रपति शिवाजी का, तो डी का आंसर 1 है। D1 है, तो देखिए दो ऑप्शंस तो सीधे कट हो गए। ओके, और अगर मैं बर्थ की बात करूं तो 1627 में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का बर्थ होता है, तो ए का 3 आई थिंक आंसर आ गया है मेरा, नहीं अभी भी नहीं आया है, ए का 3 दोनों में नहीं आ गया। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, क्योंकि बी और डी में से ए ही ऑप्शन था। तो देखिए इसका मैच द फॉलोइंग इस तरह की जाती है ना। अब बाकी मैच कर लेते हैं। अब देखिए बी का जो है दैट इज 4, तो 59 में याद रखिएगा अफजल खान वॉज किल्ड बाय शिवाजी, और 1666 में याद रखिएगा दैट इज सी का 2, एस्केप ऑफ शिवाजी फ्रॉम आगरा। तो जरूरी नहीं आपको ऐसे फैक्चुअल याद हो, बट रिमेंबर शिवाजी आपने पढ़ा होगा, छत्रपति शिवाजी के बारे में, तो आपको आइडिया होगा। आप मैच द फॉलोइंग में पूरी सबको मैच मत किया करिए, जितने मैच हो रहे हैं उसके हिसाब से आंसर मैच किया करिए, तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने सुना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिख लीडर का नाम, दैट इज बंदा बहादुर। ओके, तो मैंने पूछा है इनको कैप्चर और एग्जीक्यूट ओके किस टाइम पे किया था, किस मुगल रूलर के टाइम पर किया गया था। ऑप्शन है बहादुर शाह, औरंगजेब, जलंधर शाह या फर्रुखशियार। स्टैटिक क्वेश्चन है बट ऑफकोर्स कंफ्यूजिंग है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट हम जनरली याद नहीं कर पाते। मिडाइवल हिस्ट्री बहुत कुछ स्टैटिक पार्ट है, डिफिकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड, बट रिमेंबर स्टिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, दैट इज फर्रुखशियार। ओके, आप कहेंगे फर्रुखशियार मुगल रूलर, यस, लेटर मुगल से अगर आप पढ़ेंगे तो फर्रुखशियार का नाम आपके सामने आएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फर्रुखशियार से पहले लेटर मुगल कौन से रूलर थे और फर्रुखशियार के बाद लेटर मुगल रूलर कौन थे, ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेटर मुगल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा दैट इज आफ्टर औरंगजेब जो लेटर मुगल्स आए हैं उसमें ही फर्रुखशियार रूलर थे, उससे पहले फर्रुखशियार से जस्ट पहले कौन रूलर है और फर्रुखशियार के बाद कौन रूलर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो बंदा बहादुर याद रखिएगा एग्जीक्यूट और कैप्चर्ड किया गया था एट द टाइम ऑफ फर्रुखशियार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। खालसा की बात करें हम, ऑफकोर्स इसको सिख से रिलेट करने लगते हैं, सिखिज्म से, बट देखिए अगर मैं पूछूं खालसा इन मुगल रूल, मुगल रूल में खालसा का मतलब क्या था। ओके, खालसा का मतलब मुगल रूल के टाइम पर क्या था? रॉयल सिस्टम, लैंड फ्रॉम वेयर रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फॉर रॉयल ट्रेजरी, रिलीजियस लैंड ग्रांट या द लैंड बिलोंगिंग टू द एम्परर। ओके,
तो अगर आप पढ़ेंगे, देखिए कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो लेक्चर्स वगैरह में कवर नहीं हो पाते, इनको एमसीक्यू के थ्रू ही हम कवर करते हैं। ओके, तो आप इसको अपने नोट डाउन करिए अगर आपने नहीं पढ़ा है। याद रखिए एक खालसा जो ये होता था, इट वॉज द लैंड बिलोंगिंग टू द एम्पर। याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक तरह के जो रूलर हुआ करता था, एम्पर हुआ करता था, उसको द लैंड बिलोंगिंग टू द एम्पर इज नोन एज खालसा। रिमेंबर, देखिए मैंने डिटेल भी लिख रखी है। खालसा वाज अ रॉयल लैंड, ओके रिमेंबर, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्पर, दैट इज सेंट्रल आप कह सकते हैं, एम्पर के डायरेक्टली कंट्रोल में था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा सकता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो हम इसको रिलेट कर सकें, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। उपनिषद की बात करते हैं, बहुत फेमस है। ओके, इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। पर्शियन वाज अ कोर्ट लैंग्वेज, जो अभी मैंने आपको बताया अकबर के टाइम पर। इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, अब ये पूछा गया है। ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। किसने किया वो मैं आपको दूं, दारा शिकोह, आपने नाम सुना होगा। दारा शिकोह ने ही इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था, उपनिषद को। ओके, और किसके टाइम पर किया था और उसका नाम क्या रख दिया गया था वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बट याद रखना आपको किसके टाइम पर किया पर्शियन में कन्वर्ट, दैट इज शाहजहां। रिमेंबर, शाहजहां के टाइम पर दारा शिकोह ने, मैंने लिखा करेक्ट आंसर तो शाहजहां है, पर आप देखिए इसको दारा शिकोह ने, रिमेंबर जो सन थे शाहजहां के, उन्होंने इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया, याद रखिएगा। और इसका नाम जो था याद रखिएगा, सिर ए अकबर, तो ये भी याद रखना है। पूछा सकता है आपसे कि इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया, इसका नाम क्या हो गया था, तो करेक्ट आंसर सिर ए अकबर। तो ये भी एक पार्ट हो जाता है क्वेश्चन का जो आप ये भी पूछा सकता है, सिर अकबर जो था किस बुक का, याद रखिए किसका पर्शियन ट्रांसलेशन था, तो आंसर वुड बी उपनिषद। रिमेंबर, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और किसने किया था, दारा शिकोह ने, और किसके टाइम पर, ऑफ कोर्स शाहजहां के टाइम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। कुछ मुगल रूलर लिखे हुए हैं और ऑफ कोर्स उनके प्लेस ऑफ टॉम्ब लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, उनके मकबरे कहां पर थे ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ओके, और यहाँ लाहौर, सिकंदरा, काबुल और दिल्ली मैच करना है। तो दिल्ली में जो रहता होगा ये हुमायूं टॉम्ब तो जरूर विजिट किया होगा आपने, मेरा ऐसा मानना है। तो बी का अगर 4 मैच कर देता हूं मैं, बी का 4, तो देखिए मेरा सीधे ही आंसर आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे उत्तर प्रदेश के पीसीएस के एग्जाम में, कभी नोटिस करना आप, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं यूपी पीसीएस में, एक मैच का तो आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। तो अब बाकी हम देख लेते हैं। ए का 3 है बाबर, दैट इज काबुल। ओके, सी का 2 है, दैट इज अकबर, दैट इज सिकंदरा, है ना, और जहांगीर, दैट इज लाहौर। ओके, तो कभी कभी एक से ही आंसर आ जाता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इजीएस्ट ऑफ इजी। बट याद रखिए आपको बाकी भी याद करना, हो सकता है एक से मैच नहीं हो रहा हो, तो एटलीस्ट आप बाकी भी प्लेसेस याद कर ले जहां उनके टॉम्ब लोकेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। जिहद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिहद, व्हाट वाज जिहद इन द मुगल लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी। मुगल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, याद रखिएगा मुगल्स का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव के टाइम पर ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी, जिहद। ओके, तो मैंने पूछा जिहद का मतलब क्या होता है। ये एक रिलीजियस टैक्स है, एक्सेस ओवर फिक्स्ड रेट, ओके, अ टोल टैक्स एंड नन ऑफ दीज। ओके, तो अब आपको ये भी नहीं पता होगा, मे बी या आप कंफ्यूज होंगे या याद नहीं होगा, तो तुरंत इसको सबसे पहले तो एक काम करिए कि इसको लिख ले अपने नोट्स में। रिमेंबर, इसका मतलब होता है आज हमने सेस आप लगाते हैं ना, सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक्स्ट्रा जो हम कलेक्ट करते हैं। रिमेंबर, सो एक्सेस ओवर द फिक्स रेट। रिमेंबर, ये एक एक्स्ट्रा टाइप का कलेक्ट किया जाता था, जिसे हम जिहद कहते थे। रिमेंबर, तो आप कह सकते हैं एक्सेस ओवर द फिक्स रेट, एक तरीके से सेस से आज की डेट में आप कंपेयर कर सकते हैं। रिमेंबर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा आप हमारे, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट सर्विसेज की, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो आप, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, और यहाँ पर हम आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे किससे प्रिपरेशन करनी है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, याद रखिएगा। प्लस आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज की प्रिपरेशन करनी स्टार्टिंग से, जिसमें आपको क्वेश्चंस बने और आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों ही निकले। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाए। ओके, हमने मिडाइवल हिस्ट्री के देख लिए। अभी रिसेंटली मैं बताऊँ डीआरडीओ डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया 2021 में। ओके, तो पूछा रहा है डीआरडीओ डे का थीम क्या था। ओके, मैं बता दूं डीआरडीओ 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, रिमेंबर, और इसका 1958 में स्टैब्लिश, का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। रिमेंबर, डीआरडीओ का आपने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा डीआरडीओ का बार बार नाम। ओके, और इस बार का थीम क्या था ये आपको बताना है, आत्मनिर्भर भारत, एक्सपोर्ट, क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी या स्ट्रेंथ एंड साइंस। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को देख के तुरंत मार्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, आत्मनिर्भर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार की जो थीम थी दैट इज एक्सपोर्ट। रिमेंबर, तो एक्सपोर्ट इस बार की थीम रखी गई है डीआरडीओ के पर्सपेक्टिव से। और डीआरडीओ के चेयरमैन भी आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं, याद रखिएगा सतीश रेड्डी। एग्जाम में पूछा सकता है आपसे डायरेक्टली, स्टैटिक एग्जाम में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो आंसर है सतीश रेड्डी। रिमेंबर, और ये भी आपको याद रखना है 1 जनवरी 2021 में इसको स्टैब्लिश, मतलब इसका एस्टैब्लिशमेंट डे स्टैब्लिश किया गया, मतलब सेलिब्रेट किया गया। और इस बार की जो थीम थी दैट वाज व्हाट, दैट इज एक्सपोर्ट। रिमेंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आपने देखा होंगे बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स है जो कि एयर स्पोर्ट्स जिनको हम कहते हैं। तो सरकार ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी अभी रिसेंटली उसका ड्राफ्ट रिलीज किया है। किस मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया है? आपने शायद कुछ इवेंट्स देखे होंगे, ठीक है। इस पॉलिसी में यही बोला गया 2030 तक इंडिया को टॉप क्लास बना देना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एयर स्पोर्ट्स। तो देखते हैं उस पर गवर्नमेंट क्या वर्क करेगी। किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, सिविल एविएशन, रिन्यूएबल एनर्जी या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आई थिंक एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लिखा है। तो ये तो क्लियर है, रिन्यूएबल एनर्जी और हाउसिंग ने तो रिलीज नहीं किया होगा। दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किया है कि सिविल एविएशन, क्योंकि एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किसने किया होगा? कुछ लोग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सोच रहे होंगे, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। कंफ्यूज नहीं होना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रिलीज किया, रिमेंबर। और ये पॉइंट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? रिमेंबर, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको उनका नाम मुझे बताना है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, ये आपको याद रखिएगा। 2030 तक इंडिया को मैंने बताया टॉप एयर स्पोर्ट्स कंट्री बनाना है, ये इस पॉलिसी का थीम है, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, आपने इसका नाम सुना होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बता दूं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2002 में बॉडी स्टैब्लिश हुई थी। ओके, मैंने पूछा ये बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, पहला स्टेटमेंट है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी ये बॉडी क्या करती है आपको पता होना चाहिए, पढ़िएगा जरूर इसके बारे में। ओके, इस जो भी डिसीजन देती है, इसकी अगर अपील आपको, इस बॉडी की डिसीजन आपको पसंद नहीं है और आपको अपील करनी है, तो आप सीधे जा सकते हैं हाई कोर्ट उस स्टेट के जहां पर, याद रखिए जिस स्टेट से इस बॉडी ने, फॉर एग्जांपल इस बॉडी ने जजमेंट दी है, तो उसके फॉर एग्जांपल इस बॉडी ने पंजाब राजस्थान के लिए फॉर एग्जांपल कोई जजमेंट दी है, तो राजस्थान हाई कोर्ट आप जा सकते हो, रिमेंबर, आपको इसकी अपील करनी हो तो। करेक्ट आंसर आपको बताना है, 1 ओनली 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, ये आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इसके लिए एक अलग से सीसीआई जो डिसीजन देती है उसके लिए एक अलग से एक ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है, अपीलेट ट्राइब्यूनल, जहां पर अपील को ले जा सकते हैं, रिमेंबर। तो सीधा हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तो सेकंड तो रॉन्ग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर भी नहीं आती, इसको नहीं पता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दोनों स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग दिए थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, याद रखिए, इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। मैंने भी आपको बताया स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट 2002 में स्टैब्लिश हुई थी, रिमेंबर, ठीक है। और मैंने भी आपको बताया ये एक अपीलेट ट्राइब्यूनल है जहां पर आप अपील कर सकते हैं, रिमेंबर, है ना। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट था दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, तो ये भी याद रखना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कौन है अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मिनिस्टर, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो यहां पर हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के वो कंप्लीट हो गए हैं। बट अभी मैं बता दूं, जो लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी कमिंग एग्जाम होने वाला है एमपीपीएससी का, याद रखिए 24 अप्रैल को। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्सेज का डिटेल देख सकते हैं। प्लस अगर आपको कॉन्टैक्ट करना, आप कॉन्टैक्ट भी करिए, हम आपको बता दें किस तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, प्लस यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ईजी क्वेश्चंस भी थे, बने भी होंगे। जो आपका स्कोर रहा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके, और मैं आपको एक बात जरूर और बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करिए। ओके, और जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसको कमेंट किया करिए, आपकी ही मेमोरी के लिए मैं बोलता हूँ ये चीज़ें। ओके, फर्स्ट टाइम चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। कोई अगर आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, आप श्योर है रिकमेंडेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट्स को ज़रूर रीड करते हैं। थैंक यू।